दोस्तों इनसाइड भी मौजूद अगर मैं कुछ आमदे लेकिन अब सूरत हाल होती जा रही है संगीन और आखिरकार पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ना सिर्फ असल चेहरा अब लोगों के सामने आ गया है बल्कि अब भी अगर लोगों ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के असल चेहरे को ना पहचाना तो इससे बढ़कर बदकिस्मती और नहीं हो सकती, क्योंकि यही ऐसा एक टर्निंग पॉइंट है जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का असल में मकसद और मतमाए नज़र क्या था। पाकिस्तान तरीके इंसाफ नॉन इशूज़ को इशूज़ में क्यों कन्वर्ट कर रही थी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से ये एहतजाज और इस एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की वजूहात क्या थी। आखिरकार ये बात सामने आ गई है। ये इंकशाफ क्या है, किसकी तरफ से किया गया है और इस इंकशाफ के नताइज क्या होंगे, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले इस वक्त की सूरत हाल का आपके साथ जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ तकरीबन रात के 10:30 बज चुके हैं और अब तक की सूरत हाल में ये बात बहुत ही ज़्यादा वजाहत के साथ सामने आई है कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत अब खतरे का शिकार हो चुकी है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने बराह रास्त गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब के साथ भी रब्ता किया है और सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी रब्ता किया है, जिसके बाद आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को अगले अहकामात तक इस्लामाबाद में ही रहने का हुक्म दे दिया है। तो इसका मतलब ये है कि आज से कुछ देर पहले जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने आपको गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा में नाफिज करने के इम्कानात का जिक्र किया था, वो खबर दुरुस्त साबित हो रही है और मुमकिन तौर पर कल का दिन खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज का दिन होगा, क्योंकि ये बात किसी भी हुकूमत के लिए, चाहे वो बठिंडा की हुकूमत क्यों ना हो, ये बात वारे में नहीं आती कि हर रोज़ एक सूबा वफाक के ऊपर चढ़ाई करे और वफाक के ऊपर चढ़ाई करने के लिए भी अवाम के वसाइल को इस्तेमाल करें और फिर अवाम के वसाइल को पूरा करने के लिए गैर मुल्की कर्जा ले और कर्ज़ों का बोझ 10 साल के अंदर इतना ज़्यादा हो जाए कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल उसके मुकाबले में जो डिफरेंस है वो 1 और 75 का हो जाए। और ये सूरत किसी भी हुकूमत के लिए, किसी भी निज़ाम के लिए ज़हर कातिल है। ना सिर्फ ये बल्कि उसके साथ साथ ये सब कुछ एहतजाज उस मौके पर हो रहा है जब पाकिस्तान में SAC का इजलास होने जा रहा है, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है और ये इजलास पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस जो है इजलास उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आने के इम्कानात हैं। लिहाजा असूली तौर पर एक मुहब्बे वतन जमात होने की हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लाजिम था कि वो इस कॉन्फ्रेंस का और इस कॉन्फ्रेंस से मिलने वाले फ़वाइद का खैर मकदम कर दी, लेकिन चूँकि इनका बुनियादी एजेंडा ही पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है, पाकिस्तान के जो मुफादात हैं उनको सख्त पहुँचाना है, लिहाजा ये कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। ना सिर्फ ये बल्कि अब एक और सूरत हाल डेवलप हो रही है जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि इस रैली में जो कि अली अमीन गंडापुर साहब लीड कर रहे हैं, इस रैली में असला बरदार लोग भी मौजूद हैं और ख़ुद एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है जहां पर अली अमीन गंडापुर साहब अपने किसी हवारी को फायरिंग करने के अहकामात अपने बॉडी लैंग्वेज से और अपने हाथ के इशारों से देते हुए नज़र आ रहे हैं। लिहाजा ये जो ऐलान हुआ है अब फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि उन्होंने 18 अक्टूबर तक इस्लामाबाद का कंट्रोल हवाले कर दिया है पाकिस्तानी फ़ौज के और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है आर्टिकल 243 के तहत। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो भी फ़ौजी इस वक्त स्पेयर थे उनको इस्लामाबाद रिपोर्ट करने के भी अहकामात सादर कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ पेशावर में मौजूद दस्तों को भी फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुंचने के अहकामात जारी किए गए हैं और ये हुक्म अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये दस्ते जिनका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ ये बजरिया मोटर वे ही इस्लामाबाद की तरफ सफ़र करेंगे, क्योंकि इनके साथ हैवी इक्विपमेंट सफ़र करेगा पेशावर से लेकर इस्लामाबाद तक। लिहाजा ये जो सूरत हाल है इस वक्त कि आज रात 12 बजे के बाद इस्लामाबाद का कंट्रोल पाकिस्तानी फ़ौज के सुपुर्द हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम जत्थे
जो इस वक्त मोटर वे पर मौजूद हैं, वो अगर आगे बढ़ते हैं तो उनका सामना फ़ौज के साथ होगा, और अगर वो पीछे की तरफ मूव करते हैं तो पीछे भी उनका मुकाबला पाकिस्तानी फ़ौज के साथ होगा या उनका सामना पाकिस्तानी फ़ौज के साथ होगा। लिहाजा उनके लिए इस बात के अलावा कोई और इम्कान मौजूद नहीं है कि वो पाकिस्तानी फ़ौज जो कि पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ आ रही है, उनके लिए पैसेज को, जो कि इस्लामाबाद जाने वाला पैसेज है, उसको मुकम्मल तौर पर क्लियर करे और अपनी गाड़ियों को यू टर्न ले, और यू टर्न लेते हुए अपनी गाड़ियों का रुख पेशावर की तरफ कर दे। और अगर इस मौके पर किसी भी यूथिये की तरफ से, किसी भी इमरानडू की तरफ से ईमानदारी का मुजाहरा करने की कोशिश की गई और पाक फ़ौज के हवाले से किसी तरह की नाराबाजी करने की कोशिश की गई, किसी भी तरीके से ऐसी हरकत करने की कोशिश की गई जो इश्तियाल दिलाने के मुतरादफ होगा, तो फिर सूरत हाल किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेगी। और ये ऐसी मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ये एक ऐसी सूरत हाल होगी जिसको अवॉइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस मरतबा 9 मई की तरह किसी भी तरीके से रिस्ट्रेन का यानी सब्र का मुजाहरा नहीं किया जाएगा, ये बात तय है। और ये बात भी तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्ती थी, लेकिन अब वो सख्ती नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी और किसी के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं बनेगी। ख़ास तौर पर आज होने वाले उस ऐलान को, जिसका ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के एक नेशनल प्राइवेट चैनल के ऊपर किया गया और पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले चैनल के ऊपर किया गया, तो ये सूरत हाल अनअवॉइडेबल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं बैरिस्टर सैफ साहब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के भी तर्जुमान हैं, तो उनकी तरफ से अगर कोई स्टेटमेंट दी जाती है नेशनल कैरियर के ऊपर, तो उस स्टेटमेंट को आप किसी भी तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जहाँ तक SIC का ताल्लुक है, SIC में बुनियादी तौर पर दावत दी गई थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब को। अब नरेंद्र मोदी साहब ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से माजरत कर ली है, अलबत्ता इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब इस SIC की मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इंडिया की रिप्रेजेंटेशन हो रही है जयशंकर साहब की तरफ से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ साहब पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जियो के ऊपर इंटरव्यू देते हुए इस बात का इजहार करते हैं कि अब खुशकिस्मती के साथ जयशंकर साहब पाकिस्तान में मौजूद होंगे और हम भी डी चौक पर मौजूद होंगे। तो हम जयशंकर साहब को इस बात की दावत देते हैं कि वो इस एहतजाज में जो कि डी चौक पे हो रहा होगा उसमें हमारे साथ शिरकत करें। यानी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी अपने हकूक़ के लिए या अपने जो भी मुतालबात हैं उनके दुरुस्त या गलत, कतई नज़र इस बात के, वो इस बात की दावत दे रहे हैं इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को कि जनाब आप हमारे साथ एहतजाज में शरीक हों। ये एक ऐसी दावत है, ये एक ऐसा अमल है जो इस कशीदगी के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के दरमियान जारी है, ये इस कशीदगी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने की कोशिश है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से ये रवैया और इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक सोची समझी पॉलिसी नहीं है। मेरे नज़दीक ये एक सोची समझी पॉलिसी है और इसका मतलब पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रिएक्शन और सख्त तरीन रिएक्शन देने पर आमादा करना है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर रिएक्शन उनकी मर्जी के मुताबिक आएगा और वो रिएक्शन सख्त होगा तो उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मास पॉपुलैरिटी के अंदर इजाफा होगा। और मुस्तकबिल में जब इमरान खान साहब ने बकौल अब मुख्तलिफ पोलिटिकल लीडर्स जब अपना फाइनल कार्ड खेलना होगा तो ये सारे का सारा इन्वॉल्वमेंट उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। अब आज की रात जिस तरीके से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा तल्ख भी है, भारी भी है और बात गवर्नर राज से आगे भी निकल सकती है, और उसके लिए वो मोटरवे जहां पर इस वक्त दरमियान में खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर खड़े हैं और उनके अगर वो आगे की तरफ जाने का फैसला करते हैं तो उनका मुकाबला फ़ौज के साथ होगा, और अगर वो वापसी का सफ़र इख्तियार करते हैं और वो पैसेज जिसके ज़रिए फ़ौज ने इस्लामाबाद तक पहुंचना है
اس کو خالی کرتے ہیں اور پرامن انداز میں عزت اور احترام کے ساتھ پاکستانی فوج کے ان دستوں کو اسلام آباد تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنتے، کسی طرح کے بھی ڈیروگیٹری ریمارکس نہیں دیتے، کسی بھی طرح سے پاکستانی فوج کی لیڈرشپ کے حوالے سے نازیبا زبان استعمال نہیں ہونے دیتے، کسی بھی طریقے سے اپنے کسی بھی اشتعال پسند کارکن کے ذریعے پاک فوج کے اوپر ایک کنکر بھی پھینکنے کی اجازت نہیں دیتے، تو صورتحال یا وہ ان اوائڈیبل سچویشن وہ ٹل سکتی ہے، وہ خطرہ ٹل سکتا ہے، وہ جو ہے المناک انجام وہ ٹل سکتا ہے۔ اور اس وقت حالات اور واقعات کی کنجی اگر ہے کسی کے ہاتھ میں تو اس کا نام ہے علی امین گنڈا پور۔ علی امین گنڈا پور چاہیں گے تو صورتحال اوائڈ ہو سکتی ہے، ادروائز ہم ایک ان اوائڈیبل سچویشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر کوئی سمجھے تو اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔